और एक वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी ने लास्ट डे को क्लोज़ किया था 23,213 पॉइंट पर और ये लगभग ये 37 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ किया है। निफ्टी ने जो आज हाई लगाया था, पिछले दिन को हाई लगाया था, वो था 23,293 पॉइंट का। और ये अपनी डे की जो हाई है, डे की हाई से लगभग ही 80 पॉइंट नीचे आके क्लोज़ किया है। लगभग कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये लगभग 2 दिन के अंदर जो भी कैंडल बनी है, 2 दिन के अंदर जो 2 कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल ही है। क्योंकि जो पिछले दिन की 2 दिन पहले जो हमें कैंडल देखने को मिला था, वो कैंडल के अंदर ही अंदर लास्ट के 2 दिन में क्लोज़ किया है। इसलिए हमें बड़ी बड़ी कैंडल का जो हाई था, मंडे को जो कैंडल हमें देखने को मिला था 13 जनवरी को, उसका हाई था 23,340 पॉइंट का और जो क्लोज़ हमें मिला था वो था 23,047 पॉइंट का। और ये लगभग ये 345 पॉइंट नीचे आके क्लोज़ किया था। और उस दिन जो हमें कैंडल की लो मिला था वो था 23,047 का, 23,047 का। इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि जो बड़ी बड़ी कैंडल थी उसके अंदर ही हमें ये दोनों कैंडल देखने को मिल रहा है। अभी हम इंट्राडे की तरफ से देखें तो इसी एक रेंज के अंदर ही जो हाई था 23,340 से लेकर 23,047 के पॉइंट के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमें मूवमेंट पकड़नी है तो जब निफ्टी ये रेंज के बाहर जाके बाहर किसी एक तरफ अगर ब्रेकडाउन हो तो नीचे की तरफ रोक करे, और अगर ऊपर की तरफ आए तो इस रेंज के बाहर जाके जब ट्रेड करे तभी एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा, नियर रेजिस्टेंस, वो होगा इसी लेवल पर जिसको ब्रेक करके हमने नीचे आए थे, और वो लेवल था 23,322। और उसके ऊपर जाके अगर निफ्टी ट्रेड करे तो हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है वो होगा इसी लेवल पर, वो होगा 23,555 पॉइंट पर। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आए, जो कि मार्केट की जैसी रोक है और जैसी न्यूज़ आ रही है वो मार्केट के बियर वाले की तरफ ही है, इसलिए हमें मार्केट नीचे भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आए तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिल सकता है वो होगा 23,055 पॉइंट पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद नीचे आए तो हमें जो लेवल दिखाई दे सकता है वो इस लेवल के सपोर्ट के पास हमें ले सकता है, जो कि जो हमें जिसको ब्रेक करके हमें एग्ज़िट पोल जो जून के महीने में हमें देखने को मिला था, इसी को इस लेवल को ब्रेक करके ही हम ऊपर गए थे। वो लेवल होगा 22,966। और उसके बाद नीचे आए तो जो हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है वो होगा इसी लेवल पर, जहाँ से हमने 2 महीना बिताया था और उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो लेवल होगा 22,820
22,822 के पॉइंट। चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे इंट्राडे में क्या कुछ लेवल हमें दिखाई दे सकता है। फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी एक रेंज ही बना रहा है और रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है लगभग कि 2 दिनों से। हमें देखना है कि जो निफ्टी का नेक्स्ट और पास की जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, इसे ब्रेक करके निफ्टी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है। अगर इसी रेंज के अंदर ये कंटिन्यू करे तो हमें देखना है कि किस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। ब्रेकआउट करने पर हमें एक मूवमेंट, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद हमें एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है जो कि हमें ले आ सकते हैं 23,322 के आसपास। और उसके बाद जो हमें लेवल जो हमें दिखाई दे सकता है वो होगा 23,366 और 23,444। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आए, जो हमें ये वाली लो लगा था, ये कैंडल, ये इस दिन का जो लो है और जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, वहाँ से हमें एक सपोर्ट मिल सकती है जो कि है 23,055 पॉइंट पर। अगर नीचे आए तो हमें 22,966 और 22,822 के पॉइंट पर एक सपोर्ट मिल सकती है। अगर कोई डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अपनी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी अब शुरू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।